जुल्मों की वजह से अलग अलग हिस्सों से न सिर्फ काबुल बल्कि अफगानिस्तान लहजा बड़ा बदमाशों वाला लहजा है। होती है न्यूज रिपोर्टर तुम्हारी, ये जाहिलों वाली, ये बदमाशों वाली। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं मलिक शाह आज़िब तारिक और आप देख रहे हैं एसपी न्यूज एचडी चैनल। थैंक यू सो मच मेरी ये वीडियो देखने के लिए वक्त निकाला। इंटरनेशनल सतह पर भारतीय टीवी चैनल की एंकर पर्सन की बेइज्जती हो रही है। उस बेइज्जती का जो पार्ट है ना, सोशल मीडिया पर बड़ी तेजी के साथ वायरल हो रहा है। मैं कोशिश करूंगा मेरा कैमरामैन आपको वो पार्ट इस वीडियो में दिखा सके। नाज़रीन, अब हुआ क्या? हुआ ये कि जब तालिबान की हुकूमत आई, तालिबान ने अपने ही तालिबान के जो कारिंदे थे, तालिबान ने अपने ही एंकर पर्सन रखे टीवी चैनलों में, अपने ही आर्मी चीफ, अपने ही तमाम तर बॉडी पूरी अपने अफगानिस्तान के ऊपर अपने ही उन्होंने हर ओहदे पर बंदे फाइज किए। इसी तरह टीवी चैनल में भी तालिबान का ही एंकर पर्सन काम कर रहा है। अब उस भारतीय टीवी चैनल की एंकर पर्सन ने तालिबान के एंकर पर्सन को अपने लाइव प्रोग्राम में दावत दी कि आप आए, आपके साथ कुछ डिस्कस करनी है, मामलात पर बातचीत करनी है। तालिबान, एक तरफ तालिबान का एंकर पर्सन और दूसरी तरफ टीवी शो होस्ट, न्यूज शो होस्ट, इंडियन एंकर पर्सन एक साइड पर बैठी हुई हैं। एंकर पर्सन इंडियन की ये सवाल करती हैं जी कि आपके अफगानिस्तान के अंदर आप तालिबानों ने जितने भी टीवी चैनल्स की अफगानिस्तान के अंदर एंकर पर्सन काम कर रही थी, आपने उनको छुपने पर मजबूर कर दिया है। एक दो टीवी चैनल के एंकर भारत आ चुकी हैं, आप लोग कर क्या रहे हैं? मतलब ये बड़े ही दबदबे, बड़े वालेहाना, बड़े ही जुर्रत और जोश के साथ उस एंकर ने यह सवाल किया। तो यकीन माने कि तालिबान के एंकर पर्सन ने पता है क्या जवाब दिया? वो ये जवाब देते हैं कि लहजा बड़ा बदमाशों वाला लहजा है और आप हमारे साथ इस तरह लहजे में बात करने की जुर्रत कैसी हुई? आप लोग हमें एंकर नहीं लगते, हमें न्यूज रिपोर्टर नहीं लगते। ऐसी होती है न्यूज रिपोर्टर तुम्हारी, ये जाहिलों वाली, ये बदमाशों वाली। यहां पर तालिबान का जो एंकर पर्सन है, वहां पर वो कश्मीर के हवाले से ये कहता है कि अभी तक तो हम अफगानिस्तान के अंदर मुकम्मल तौर पर कंट्रोल कर रहे हैं और काफी हद तक कर भी चुके हैं, और जब हमारी नजरें हुई ना कश्मीर की तरफ तो तुम लोग शोर ही मचाते रहोगे, तुम लोग बदमाशी की बातें करते रहोगे और हमने कश्मीर को फतह कर लेना है। और ये जो छोटा सा पार्ट था, इसके बाद हुआ क्या? इसके बाद अभी तालिबान का एंकर पर्सन इंडियन शो के अंदर गुफ्तगू कर ही रहा था, उसका माइक बंद कर दिया गया। वहां पर जो एंकर पर्सन भारत की थी वो बड़ी डर गई, बड़ी खौफ खराश में मुब्तला हो गई जब उसने समझा ना कि तालिबान का एंकर पर्सन बड़ी बेइज्जती कर रहा है, बड़ी इंसल्ट कर रहा है, तो वहां पर बिल्कुल तरीके से खामोश होगी। सबसे पहले मैं कोशिश करूंगा कि आप वो वीडियो क्लिप देख लें। जुल्मों की वजह से अलग अलग हिस्सों से न सिर्फ काबुल बल्कि अफगानिस्तान से ये शुक्रिया जो आपने मुझे मदद किया। एक बात है जो आपका लहजा है या बाकी दूसरे यहाँ पर इसका लहजा बिल्कुल एक बदमाशी जैसा है। आप बदमाशी कर रहे हैं, मीडिया में बात कर रहे हैं, ये तो मीडिया का तरीका नहीं। जी नाज़रीन, आपने यकीनन वीडियो ये क्लिप देख लिया होगा और आपको अंदाजा हो गया होगा कि भारत जिस तरह भारतीय टीवी चैनल के एंकर पर्सन, टीवी चैनल्स के तमाम तर रिपोर्टर जिस तरीके की मनवी, झूठी और बेबुनियाद मनगढ़ंत और बड़ी मनगढ़ंत बदमाशों की तरह ये लोग न्यूज देते हैं ना, आज इनकी न्यूज जो है, आज तालिबान ने टीवी, इन्हीं के टीवी चैनल्स में, मैं कहता हूं कि इन्हीं के घर में घुसकर इन्हें मार दिया, इन्हीं के टीवी चैनल्स पर बैठकर इन्हीं को नीचा दिखा दिया और इन्हें बदमाश करार दे दिया। नाज़रीन, हमें जब ये वीडियो मिली, हमने सोचा कि क्यों ना अपने पाकिस्तानी नाज़रीन के साथ, दुनिया में देखने वाले नाज़रीन के साथ ये वीडियो शेयर करें। अगर वीडियो पसंद आए तो ऐसे ही हम करंट अफेयर, टॉप ट्रेंडिंग वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होते रहेंगे। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन के बटन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि हमारी कोई भी अपडेट हो वो आपसे मिस ना हो सके। आप हर अपडेट के साथ बाखबर रह सके। इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफिज।